कभी किसी सुनसान जंगल में रात के वक्त गए हो, जहां सिर्फ हुआ कि सीटी बजती हो और दरख्तों के बीच कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे? कहते हैं उस जंगल के बीच एक झोंपड़ी है, जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। पिछले हफ्ते एक लड़का वहां तस्वीरें लेने गया था। अब सिर्फ उसका कैमरा मिला है और उसमें आखिरी तस्वीर में वो अकेला नहीं था। ये कहानी है उसी झोंपड़ी की, जहां रात जिंदा रहती है और इंसान सिर्फ याद बन जाता है। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और सर्द हुआ के झोंके दरख्तों की शाखों को हिला रहे थे। सड़क सुनसान थी और हर तरफ एक ऐसी खामोशी थी जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। अहमद एक नौजवान फोटोग्राफर था। उसे पुराने वीरान मकामात की तस्वीरें लेने का शौक था। एक दिन उसे अपने दोस्त हामिद से पता चला कि शमाली जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोंपड़ी है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वहां से अक्सर रातों को चीखों की आवाजें आती हैं। अहमद ने फौरन फैसला कर लिया कि अगले दिन वो इसी झोंपड़ी की तस्वीरें लेगा। अगली शाम जब सूरज डूब रहा था, वो अपनी गाड़ी में कैमरा, टार्च और थोड़ा सा खाना लेकर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता काफी सुनसान था। कभी कभार उल्लों की आवाज आती या पतों के चरचराने की। अहमद ने गाड़ी पार्क की और पैदल चलना शुरू कर दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो झोंपड़ी तक पहुंचा। झोंपड़ी बहुत पुरानी थी। दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी, छत के कुछ हिस्से टूटे हुए थे और दरवाजा आधा लटका हुआ था। अहमद ने टार्च जलाई और अंदर दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सा बदबूदार माहौल। फर्श पर पुरानी बोतलें, जली मोमबत्तियों के टुकड़े और कुछ खून जैसे धब्बे दिखाई दिए। अहमद ने हंसते हुए कहा, लोग भी कैसी कहानियां बना लेते हैं, भूत कहाँ होते हैं। उसने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू की, मगर जब वो पहली तस्वीर ली, कैमरा की स्क्रीन पर एक अजीब सा साया नजर आया जो झोंपड़ी के कोने में खड़ा था। अहमद ने मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। अहमद ने समझा शायद रोशनी का धोखा है। उसने दोबारा तस्वीर ली, लेकिन अब वो साया थोड़ा करीब दिखाई दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने झट से टार्च इस समत में की, वहां सिर्फ पुराना टूटा हुआ कुर्सी का ढांचा था। अभी वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। अहमद चौंक कर पलटा। दरवाजा हिल नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से जोर से बंद किया हो। फिर उसने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनी। कौन है, कौन है वहां? अहमद ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, मगर आहट करीब आती गई। अहमद ने जल्दी से टार्च पीछे की और उसका दिल जैसे रख गया। कोने में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद लिबास में, बल खुले, आंखें बिल्कुल सियाह, चेहरे पर न कोई तासर न कोई जिंदगी। अहमद पीछे हटने लगा। आप कौन हैं? औरत ने सिर्फ एक जुमला कहा, ये मेरा घर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? अहमद का गला खशक हो गया। मैं फोटो लेने आया हूँ, बस चंद मिनट के लिए। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। हर कदम के साथ फर्श चरचराने लगा। फिर अचानक वो अहमद के बिल्कुल करीब आ गई। अहमद ने देखा कि उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था, जैसे गहरी खाई हो। औरत ने सरगोशी की, जो भी यहां आता है वापस नहीं जाता। ये कहकर वो एक चीख के साथ गायब हो गई। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे जड़ चुका था। तभी झोंपड़ी कि एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी देखी। अहमद ने उसे उठाया। किताब के सफ़हात फटे हुए थे, मगर उस पर कुछ लिखा था, मेरा नाम जैनब है, मैं अपने शोहर के साथ इस जंगल में रहती थी। एक रात डाकू आए, मेरे शोहर को मार दिया। उन्होंने मुझे भी जिंदा जलाने की कोशिश की। तब से मेरा जिस्म खत्म हुआ, मगर मेरी रूह ही इसी झोंपड़ी में कैद है। जो भी यहाँ आता है वो मेरी चीखों का हिस्सा बन जाता है। अहमद के हाथ कांपने लगे। किताब के आखिरी सफ़े पर कुछ खून जैसे धब्बे थे और नीचे लिखा था, अब तुम अगले हो। झोंपड़ी की दीवारों से सरगोशियां आने लगे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था और कोई अहमद का नाम पुकार रहा था। अहमद, अहमद। अहमद के हाथ से टार्च कर गई। अब सिर्फ अंधेरा था और चीखों की गूंज। उसने दरवाजे पर जोर मारा। दरवाजा टूटकर खुल गया, मगर बाहर घना अंधेरा। अहमद दौड़ता चला गया। पीछे से वही औरत की आवाज गूंज रही थी, तुम भाग नहीं सकते। दरख्तों के बीच से भागते हुए अचानक वो गिर गया। जब उसने उठकर देखा, वो फिर झोंपड़ी के अंदर था। अहमद अब पूरी तरह खौफ में था। वो चीखा, मुझे जाने दो, मैं वापस नहीं आऊंगा। झोंपड़ी के कोने से एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा खुला। अंदर एक कमरा था, जहां कई इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। हर खोपड़ी के पास एक कैमरा या फोन रखा था। अहमद ने देखा, हर कैमरे में वही औरत मौजूद थी, जो अब उसके सामने आ खड़ी हुई। औरत बोली, अब तुम भी इन्हीं का हिस्सा हो। अहमद ने कैमरा उठाकर आखिरी तस्वीर ली और वो तस्वीर में खुद को औरत के साथ खड़ा देख रहा था। फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह कुछ गांव वाले लकड़ियां काटने जंगल गए। उन्हें झोंपड़ी के बाहर अहमद की गाड़ी मिली। अंदर गए तो झोंपड़ी बिल्कुल खाली थी।
मगर फर्श पर एक कैमरा रखा था जिसमें अहमद की आखिरी तस्वीर थी। इस तस्वीर में अहमद मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, सफेद लिबास में, मगर अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। शायद उसे नया साथी मिल गया था। कहा जाता है कि अगर कोई शख्स रात के वक्त उस जंगल के करीब जाता है तो झोंपड़ी की खिड़की से एक टार्च की रोशनी नजर आती है और कभी कभार कैमरे की फ्लैश भी, मगर वहां अब कोई इंसान नहीं, सिर्फ रूहें तस्वीरें लेती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो पूरे खौफनाक सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली रात अगली कहानी शायद आपकी बारी हो।